वापस आया हूँ तो मैंने आके देखा कि जैसे मैं घर में एंटर हुआ तो अलमारियाँ वगैरह खुली हुई थी, लॉकर वगैरह खुले हुए थे और सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। कुछ 8-10 लोगों ने हमारे घर में ताला वगैरह तोड़ के एंटर कर लिया। ऐसा ही आता है राजपाल, वो कहता है मैडम जब तक जेब में कुछ डालोगे नहीं पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। इस रॉबरी में बिल्डर जगदीश प्रसाद शर्मा, उसका बेटा, वो दोनों शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के निहाल विहार से सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के निहाल विहार इलाके में, जहां पर एक शख्स अपने घर में 30 जुलाई को दाखिल होता है। जब वो दाखिल होता है तो उसकी आंखें भौचक्की रह जाती हैं। जी हाँ, जो मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा अपने घर में घुसने के बाद, वो यकीनन हैरान करने वाला ही है। देखिए, जब ये अपने घर में दाखिल होते हैं तो इन्हें रियलाइज़ होता है कि इनके घर में डकैती डल चुकी है। जी हाँ, एक बार इनसे जुड़ते हैं, पूरा मामला आप तक पहुँचाएंगे। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब इन्होंने देखा, किन लोगों का इनमें हाथ है, पूरी खबर आप तक पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। क्या कुछ हुआ था उस दिन? मैं 30 तारीख को वापस आया हूँ तो मैंने आके देखा कि जैसे मैं घर में एंटर हुआ तो अलमारियाँ वगैरह खुली हुई थी, लॉकर वगैरह खुले हुए थे और सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। तो मैंने आके देखा, मैंने अपनी वाइफ से पूछा, मैंने कहा ये क्या हो गया? कह रहे हैं कल जो सुबह है मैं अपनी बेटी को ट्यूशन से लेने गई तो कुछ 8-10 लोगों ने हमारे घर में ताला वगैरह तोड़ के एंटर कर लिया। क्योंकि मेरे को मेरे पड़ोस में से भी किसी का फ़ोन आया था, उसने मुझे बताया था कि भैया आपके घर में 8-10 लोग घुस गए हैं और मेरे को लग रहा है सामान वगैरह अलमारियाँ वगैरह खोल रहे हैं। तो मेरी वाइफ़ ने मुझे बताया। उसके बाद ये लोग सबसे पहले तो मेरी वाइफ़ ने कॉल की, वहीं से जहाँ से मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ती है टैगोर गार्डन में, वहाँ से 112 पे कॉल की। उसके बाद उसने मुझे बताया तो मैंने बाहर था, मैंने वहाँ से कॉल की तो पीसीआर यहाँ नीचे आ गई थी। पीसीआर जैसे नीचे आई तो पीसीआर वाला हमसे पहले ऊपर आ चुका था, मेरी वाइफ़ जब तक पहुँची नहीं थी। जब मेरी वाइफ़ यहाँ पीसीआर के पास खड़ी हुई तो पीसीआर वाले ने कहा बहन जी ऊपर मत जाओ, आपके साथ छोटी बेटी है, ऊपर 8-10 लोग हैं, आप सीधा थाने चले जाओ। वहाँ से मेरी वाइफ़ थाने चली गई। थाने में जाके देखती है कि कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले नीचे खड़े हैं, वो आपको कह रहे हैं ऊपर मत जाइए, ऊपर ऑलरेडी लोग हैं। पुलिस वाले खुद कह रहे हैं, पीसीआर वैन वाले, कि ऊपर ऑलरेडी लोग हैं, मैडम आपके साथ छोटा बच्चा है, आप उधर मत जाओ, आप थाने चले जाओ। तो थाने गए। थाने में मेरी वाइफ़ ने कई लोगों से बातचीत की, लेकिन वहाँ पे कोई भी सुनवाई, मैडम आप इधर जाओ या उधर जाओ या इधर जाओ। एसएचओ साहब को 2-3 बार अप्रोच किया पर एसएचओ साहब नहीं मिले। फिर काफ़ी देर बाद मेहनत करके रात को 10 बज गए। 10 बजे जाके एक आईओ आता है, और 9:30 पौने 10 बजे की बात है, एक आईओ आता है जिसका नाम राजपाल था। वो आगे से थाने से निहाल विहार थाने में ऐसा ही आता है राजपाल। वो कहता है मैडम जब तक जेब में कुछ डालोगे नहीं पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। तो मेरी वाइफ़ ने कहा मेरे घर में डकैती डली है, मेरे घर में बाकायदा लोगों ने लूट मचा रखी है, मेरे घर में अनऑथराइज कब्जा हो रखा है, आप आके चलो तो सही। उन्होंने कहा मैडम पेपर दिखाओ, अगर वो आपका घर है तो हमने अपने पेपर दिखा दिए। फिर एसएचओ साहब ने कहा अंदर आओ। फिर मेरी वाइफ़ ने सारी बात एसएचओ साहब को बताई। एसएचओ साहब ने कहा मैडम अपने पेपर दिखाओ। उन्होंने पेपर दिखा दिए, भाई हम पिछले 7 महीने से यहीं हैं। तो एसएचओ साहब ने टीम भेजी, जब तक वो लोग यहाँ से जा चुके थे। तो जैसे ही एसएचओ साहब ने बोला चलो ठीक है मैडम कार्रवाई कर दें, मेरी वाइफ़ ने कहा सर आप एप्लीकेशन लेके एफआईआर कर दो। तो एफआईआर की अभी तक कोई बात नहीं हुई। हम परसों डीसीपी समीर शर्मा जी के पास भी गए थे, उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन लिख के मुझे दे दो, मैं अभी कार्रवाई करवा देता हूँ। डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने टेक एक्शन की बात मेरे सामने ही कही कि आप एक्शन लो और ये रॉबरी का मामला है और सबको उठाओ। लेकिन अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। और आज हम बच्चों के साथ बिना लाइट के इस घर में। लाइट क्यों नहीं है यहाँ पर, ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इस रॉबरी में बिल्डर जगदीश प्रसाद शर्मा, उसका बेटा, वो दोनों शामिल हैं। ये उन्हीं की बिल्डिंग ये उन्हीं की बिल्डिंग है। मैंने उन्हीं के बेटे से लीज पे ली हुई है, 10 लाख रुपए देकर। सारे कागजात मेरे पास हैं, उन्हीं से ली हुई है। उन्होंने नाम ही सारे मीटर हैं, ऑलरेडी 10 से 12 मीटर उन्हीं के नाम अभी भी हैं। सिर्फ एक मेरा मीटर उसने कटवाया है। क्यों मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा क्यों। कई बार हमने उसको अप्रोच भी किया पर उसने हमसे बात करने से मना कर दिया। उसने मेरी वाइफ को सिर्फ जाते हुए ये वर्ड बोले थे, तेरा कोई 10 लाख हमने देना नहीं है, यहाँ से भाग जा, नहीं तो निहाल विहार में बहुत सारे गुंडे हम वैसे निकाल देंगे। ये बात आपकी वाइफ से कही है? वाइफ से कही। अभी आपकी वाइफ कहाँ पर है? मेरी वाइफ ब्यूटिशियन है, अभी काम पर गई है, थोड़ा सा काम उसका पेंडिंग था, वो वहीं गई है। तो अभी पुलिस आप लोगों की सहायता जिस हिसाब से बता रहे लग तो नहीं रहा कि कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही मैडम, बिल्कुल भी। निहाल विहार थाने की पुलिस बिल्कुल भी नहीं कर रही।
जैसा कि आप बता रहे कि 8 से 10 लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनमें से किसी को जानते हैं आप? बिल्डर जगदीश प्रसाद शर्मा, उसका बेटा, और एक और है जगदीश प्रसाद शर्मा के बेटे का पार्टनर देवकांत पांडा, वो भी यहीं रहता है। ये सारे थे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना सकता हूँ। जिस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया था, मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने कहा भैया मैं गवाही दे सकता हूँ कितने लोग थे यहाँ पे। और मेरी बिल्डिंग का 4थे फ्लोर का एक लड़का और था इनके साथ। ये 8-10 लोग थे, अंदर घुस गए थे। उसने मुझे बताया, मैंने उसी टाइम उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। और वो थाने में या कोर्ट में कह रहा है थाने में तो नहीं आऊँगा, क्योंकि ये बिल्डर है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है, कल को हमें भी परेशान करता तो है। ये भी अनऑथोराइज्ड है जिसमें हम बैठे हैं? जी बिल्कुल अनऑथोराइज है। इसमें आपको ये बात खरीदने से पहले नहीं पता थी? मैंने ख़रीदा नहीं है, मैं लीज़ पर हूँ सिर्फ 1 साल के लिए। मैं इसका ऑनर नहीं हूँ, मैं लीज़ पर 1 साल के लिए यहाँ पर हूँ सिर्फ। दिसंबर में मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, मुझे पैसे रिफ़ंड करेगा, मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँगा। और जिस हिसाब से आप बता रहे कि आपको ऑलरेडी बोला है कि पैसे तो हम वापस देने नहीं वाले, तब आप क्या करेंगे? मैं कोर्ट का रास्ता अपनाऊँगा। फिर मेरा पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, फिर तो मैं कोर्ट ही जाऊँगा। फिर कोर्ट के थ्रू मैं। आपके पास कोई सबूत है कि आपने उन्हें 10 लाख रुपए दिए हैं? जी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उधर कैमरे में दिखाइए। ये बिल्डर जगदीश प्रसाद शर्मा का लड़का है, गौरव शर्मा। ये एग्रीमेंट बनाया था हमने। ये मेरा एग्रीमेंट है 15 दिसंबर 2021 का। ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। ये 10 लाख रुपीज़, और इसमें लिखा है दैट द सेकंड पार्टी शैल बी नॉट पे एनी मंथली रेंट। और ये सारी जो नॉर्मल टर्म्स कंडीशन होती हैं, ये उसके साइन है। ये नोटरी अटेस्टेड है। और ये 5 लाख की रिसिप्ट है जो मैंने 15/12/2021 को पहले दिए थे। और उसके बाद मैंने 5 लाख रुपए दिए थे 18 तारीख को, 18/12/2021 को। 18/12/2021 को जब मैंने उसे 5 लाख और दिए थे, तो उसने मुझे कहा था ये भैया आपकी चाबी, आप वहाँ शिफ्ट कर सकते हो। 19 को मेरी वाइफ ने यहाँ पर सफाई की, और 20 को हम लोग यहाँ पर अपना सामान लेके टैगोर गार्डन से शिफ्ट हो गए। देखिए एक बार वो पूरा मंजर दोहराने की कोशिश करेंगे। ये खुद बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था जब ये दाखिल हुए थे, क्या क्या इन्होंने देखा था। बिल्कुल उसी तरीके से दोबारा एक बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ये इधर हमने एक लॉक लगाया था, ताला, वो यहाँ से टूटा हुआ हमें मिला था। और इधर आइए अंदर, ये यहाँ से ये उखड़ा हुआ है यहाँ से। ये लॉक, एक ये वाला लॉक पीछे है आपके, एक पीछे है लॉक। और ये अलमारी हमारी है जो खुली हमें मिली थी। ये सामान इसी तरीके से आप छोड़ के गए थे? ये सामान हम बिल्कुल लगा के गए थे, अभी 2-3 मिनट से हम बिल्कुल सेट करके गए थे मेरी वाइफ। ये सामान उल्टा पुल्टा पड़ा है। ये लॉक हमारा खुला हुआ था जब हम आए थे। अब तो लॉक। कितनी रकम रखी थी इसमें? इसमें 5 लाख रुपए कैश जो मैंने कमेटी उठाई थी, और 3 लाख समथिंग की ज्वेलरी थी मेरी और मेरी वाइफ की, गोल्ड की। गोल्ड की जी। तो सब ले गए वो? सब ले गए। कुछ डॉक्यूमेंट भी थे जो कि मेरे अभी मैंने जो लोन लेना है उसके डॉक्यूमेंट वगैरह भी थे, वो भी ले गए। और काफ़ी सारा ब्यूटिशियन का सामान, मेरी वाइफ ब्यूटिशियन है यहाँ से, वो भी ले गए। और कुछ कपड़े थे हमारे, वो भी ले गए हैं। और काफ़ी सारा सामान, जैसे कि अभी एक प्रेस थी हमारी, न्यू प्रेस लेके आए थे हम, वो भी ले गए डब्बा समेत, इधर ही पड़ी हुई थी वो और भी। ये सब आपके जानकारों ने किया जैसा आपने बताया? जैसे हाँ, ये जो मेरे को बताया जिन्होंने, क्या उन्होंने ही किया है। भैया ये लोग आए थे, नेबर ने मुझे बताया कि ये लोग थे भैया, कंफर्म है। और 4-5 लोग थे जिनको ऐसा तो नहीं वो नेबर झूठ बोल रहे हो? अब ये तो वो कह रहा है मैं कोर्ट में गवाही देने को तैयार हूँ, क्योंकि उन्हीं के घर बैठ के चाय भी कोई पी। सीसीटीवी कैमरे लगे हों जिनमें कुछ आया हो? नीचे लगे हुए हैं। तो उनकी फुटेज आपने देखी है? फुटेज अभी तक मेरे को दिखाई नहीं है किसी ने, क्योंकि ये जो नीचे सीसीटीवी फुटेज है उसका जो वो है, पहले हमारे पड़ोसी के पास था जो ऐप होता है, लेकिन वो कह रहा है मेरे से डिलीट हो गया था भैया, अभी मैंने नहीं है। तो क्या यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं ऐसा चेकिंग वाला, या कोई भी आ जाता है ऐसे ही ऊपर बिना चेकिंग के, बिना सिक्योरिटी के? अब वो बिल्डर है, बिल्डर तो खैर कभी भी नहीं आता। इस बार बता रहे हैं, पहली बार का पता चला है कि बिल्डर बता रहे हैं कि बिल्डर था, उसके साथ कई लोग थे, उसका बेटा था। और वो जो कई लोग थे वो नए थे, जो कि बाद में थाने में भी पता चला कि यही लोग थे। और उन्होंने SHO के सामने एडमिट किया, हाँ हमने ताला तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? बताया नहीं उन्होंने कुछ भी, माफ़ी मांगी, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई कार्रवाई। मेरी बेटी छोटी, बिल्डर ने ये चीज़ पुलिस को कही है कि उन्होंने ताला तोड़ा है। चोरी की बात कबूली उन्होंने? चोरी की बात नहीं कबूली उन्होंने। चोरी के लिए ताला तोड़ने के पीछे क्या वजह थी, कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने जब मेरी वाइफ वहाँ से निकल गई तो SHO ने हमने कहा कि आप रेंट पे हो। मैं कहा सर अगर मैं रेंट पे हूँ तो आप रेंट का एग्रीमेंट मंगा लीजिए। मैंने 10 लाख रुपए दिए, मैं 1 साल के लिए लीज़ पे हूँ, 1 साल के बाद मैं वैसे भी खाली कर दूंगा। मैंने मना नहीं किया कभी भी।
तो कह रहे चलो ठीक है। उसके बाद आज तक रेंट का एग्रीमेंट अभी तक नहीं आया। कोई दुश्मनी है आपकी इस नहीं, बिल्डर से? उल्टा मैं इसको पिछले 30 साल से जानता हूँ। पिछले 30 साल से जानता हूँ। मेरा हर जगह उठना बैठना है इनके घर में, परिवार में। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये बेईमानी से यहाँ पर जो है कर रहे हैं, अनऑथराइज काम करते हैं। तो ये भी सोच रहे हैं कि शायद ये भी कुछ दब जाएंगे या दबा देंगे। इन्होंने पहले भी किसी के साथ ऐसा किया और जिसमें मेरे को अभी पता चला है कि इन्होंने। देखिए, आप कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, फिर चाहे बात हो पुलिस वालों की, फिर चाहे बात हो इस बिल्डर की। तो आप श्योर हैं कि आप इन्हीं पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस तरीके से? बिल्कुल 100% श्योर। मैं 100% श्योर हूँ। और जिसने मुझे बताया था तेरे घर में घुसे हैं, वो भी 100% श्योर है। उसने कहा मैं कोर्ट में आके गवाही दूंगा, क्योंकि मैं थाने में जाऊंगा नहीं। बिल्डर रसूखदार है, कभी भी किसी को भी कह के मेरे साथ कुछ भी करवा सकता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली से जुड़ी हर अहम खबर आप लोगों के लिए लेके आते हैं, ताकि आप आगाह रह सकें, आप सावधान रह सकें। हर वो मामला आप तक पहुंचाते हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसी खबर है जो आप चाहते हैं कि देश देखे, तो हमें ज़रूर बताइए। देखिए, इस मामले की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि हमने पीड़ित से बातचीत की। उनके घर का ताला टूटता है। इस अलमारी में से लाखों की जो चीज़ें हैं, यानी कि बात करूं लाखों का कैश और जो इनकी गोल्ड की ज्वेलरी है, वो जो चोर है वो उड़ा कर ले जाते हैं। हालांकि जो चोर हैं वो ऐसा नहीं है कि बिना जान पहचान वाले हैं। जी हाँ, इन्हीं के जान पहचान के, यानी कि इस बिल्डिंग का जो मालिक है उसका नाम भी इसमें शामिल आ रहा है। और बात करें पुलिस प्रशासन की, यानी कि पुलिस इनका कितना सहयोग कर रही है, तो वो आपने खुद सुना कि पुलिस वाले कोई भी सहयोग नहीं कर रहे। साथ ही इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का नाम लिया जिन्होंने साफ तौर पर इनसे रिश्वत मांगी, जैसा इनका आरोप है। देखिए, इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बात तो हम नहीं जानते, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कभी किसी पुलिस वाले ने ऐसा किया है जिस तरीके का आरोप इनके द्वारा पुलिस प्रशासन पर लगाया गया। बहरहाल, इस मामले को लेकर अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही ये ज़रूर बताइएगा कि जो भी आरोप इनके द्वारा पुलिस प्रशासन पर या इनकी बिल्डिंग के बिल्डर पर लगाए जा रहे हैं, उनमें क्या लगता है आपको, सच्चाई है या फिर नहीं। इस पूरी खबर को लेकर आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।